नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नट जीकेसीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहां पर बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं जिसमें भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हमने 75 क्वेश्चनों तक कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और पिछली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं 76 क्वेश्चन से। 76 क्वेश्चन है कि भारत में काली मृदा के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। तो भारत में काली मृदा के संदर्भ में तो काली मृदा अत्यधिक अपारगम्य होती है जिसके कारण यह नमी को बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क काल में इन मृदाओं में चौड़ी गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्वः संकर्षण की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है कहेंगे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लेटराइट मृदा से संबंधित है। लेटराइट मृदा के लिए जो संबंधित उच्च तापमान, बिल्कुल ठीक है। कम वर्षा नहीं है, अधिक वर्षा होना चाहिए तब लेटराइट मृदा से संबंधित होता है। तो पहला गलत हो गया। लोहे एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता की मात्रा, बिल्कुल ठीक बात है। बॉक्साइड निक्षेपों से संबंधितता, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हम यहाँ पर कहेंगे सही है, जबकि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। लाल मृदाएं लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती हैं, किंतु जब लोहे यौगिक जल मिल जाता है तो यह इनका रंग पीला हो जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि जलयोजन से फेरिक आयरन ऑक्साइड लिमोनाइट जैसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जिससे मृदा का रंग पीला दिखाई देने लगता है। तो आप कहेंगे डी रहेगा, ए आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की शुष्क मृदाएं एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत में जो शुष्क मृदाएं हैं और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इनके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए जैसे बात किया है, शुष्क मृदाओं में अघुलनशील लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है किंतु इनमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी देखने को मिलती है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है कि शुष्क मृदाएं निचले संस्तरों में कंकर की परतों का प्रभुत्व होता है और जल के अधोप्रवाह और अंतःस्रावण को यह बाधित जो है कर देती हैं। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जितनी भी टेस्टेज हमारे आपकी लग रही हैं सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। ऐप का नाम है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक भी दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टेस्टेज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और पीडीएफ आपको मेक आईएएस की, दृष्टि आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय आईएएस की, संस्कृति आईएएस की, नेक्स्ट आईएएस की, ये सभी आपको पीडीएफ इतनी कोचिंग की एक बार में मिल जाती है। क्वेश्चन आता है, अपर्दन के प्रकार हैं और मुख्य लक्षित विशेषता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए कि अवनलिका अपर्दन, अवनलिका जो अपर्दन है वो चंबल घाटी की उत्काट भूमि शिलाकृति संबंधित है, करेक्ट है। चादर अपर्दन प्रवाहित जल के द्वारा ऊपरी मृदा का समान रूप से हटाने से संबंधित है, दूसरा भी सही है। परिरेखा बंधन समोच्च रेखा के अनुरूप अवरोधों का निर्माण से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और वेदिका कृषि तीव्र पर्वतीय ढालों पर कृषि पद्धतियों से संबंधित है, आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो वेदिका इस तरीके से आपका इस तरीके से निर्माण जो है होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहां पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत क्या है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा करेक्ट है। इन वनों को पूर्णतः सीमित उन क्षेत्रों तक होती है जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, शुष्क ऋतु छोटी होती है, क्या ये सही है। आप कहेंगे ये सीमित नहीं है बल्कि ये वन 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इन वनों में जो आपके वृक्षों के पत्ते हैं वो झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है जिस कारण ये पूरे वर्ष भर हरित दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। रोजवुड, महोगनी, आबनू जैसे वृक्ष इन पारिस्थितिक तंत्रों की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, ये भी करेक्ट है। दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है जो किसी भी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र में आच्छादित है, मतलब पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सागौन, साल, शीशम, महुआ आदि पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, जबकि तेंदु, अमलतलाश, बेलखेर शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण है, दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला करेक्ट है। भारत के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उनकी विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भारत में क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। वर्षा जो सीमा है
ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे वर्षा सीमा कहते हैं, करेक्ट है। प्रमुख वृक्षीय अनुकूलन, लंबी मूसला जड़ें, मोटी छाल, वाष्पोर्जन को रोकने के लिए तीक्ष्ण कांटों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं, प्रमुख वृक्षीय अनुकूलन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रमुख वाणिज्यिक प्रजातियां, पश्चिमी राजस्थान में विशेष साल और सागौन के लकड़ी के संगनबंध क्षेत्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में विकसित नहीं हो पाती है ये आपके साल सागौन। तो तीसरा गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, आप कहेंगे तीसरा ही यहाँ पर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वृक्षों में विशेष प्रकार की ब्लाइंड रूट, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है, पाई जाती हैं, जो कि पंख जल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित होती हैं। बिल्कुल सही है, सुंदरबन के डेल्टा में ऐसी पाई जाती हैं। कारण कहता है कि तटीय ज्वारीय मैदानों की जल जमाव युक्त तथा अवावयी मृदा परिस्थिति सामान्य जड़ तंत्र को भूमि से प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकती है। तो कथन कारण दोनों सही है, आप कहेंगे व्याख्या भी सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओस, अमन, बोरो भारत में अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली किस फसल की किस्में हैं। ओस, अमन, बोरो भारत में अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली फसल की कौन सी किस्में हैं, आप कहेंगे जौ किस्म। कौन सी है, जौ है, याद रखिएगा। भारत में गेहूं की कृषि के दौरान इसकी वृद्धि और कटाई अवधि के लिए कौन सी तापीय और आर्द्रता संबंधी आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं। भारत में गेहूं की कृषि के दौरान वृद्धि और कटाई अवधि के लिए कौन सी तापीय और आर्द्रता जन्य परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। वृद्धि अवधि के दौरान शीतल मौसम, मध्यम आर्द्रता, जिसके पश्चात कटाई के समय तेज एवं स्वच्छ धूप होनी चाहिए, यह आदर्श दशा गेहूं के लिए मानी जाती है। भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा सही है। भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में अराकू की बात की जाए तो अराकू कहां पर है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश में है। कुर्ग की बात की जाए तो कुर्ग आपके कहां पर है, आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में है। चंगमंगलूर की बात की जाए तो कर्नाटक में है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। और वायनाड की बात की जाए तो वायनाड कहां पर है, आपके केरल राज्य में है। तो ऑप्शन ए, बी और डी गलत थे, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गन्ने की कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने की कृषि के लिए, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक अच्छी तरह विकसित होती है। बिल्कुल बात ठीक है। इसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई पर निर्भर रहती है, ये भी सही है। उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा दक्षिणी प्रायद्वीप भारत की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वहां पाला पड़ने की अवधि अधिक लंबी होती है। क्या ये सही है, तो आप कहेंगे दक्षिण प्रायद्वीप क्षेत्र समुद्री जलवायु से प्रभावित होने के कारण कठोर शीत ऋतु और पाले से मुक्त रहता है, ये भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। डी वाले पे हम करेंगे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्य पश्चिमी एवं मध्य भारत के शुष्क, अर्ध शुष्क, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि हेतु अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि श्रेयान्य सूखा सहिष्णु फसलें हैं जो कम वर्षा की स्थिति में भी निम्न गुणवत्ता वाली उथली मृदा में विकसित हो सकती हैं। तो अभिकथन कारण दोनों सही हैं, आप कहेंगे डी रहेगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बात की जा रही है। तो एक बार यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर हम बात की जाए, एक तरफ फसल ऋतु है, दूसरी तरफ बुवाई एवं कटाई का समय है। खरीफ फसल की बात की जाए शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं और चना को शामिल किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है रबी फसल। रबी ऋतु की बात की जाए, रबी ऋतु जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। धान और कपास की खेती की जाती है, भी करेक्ट है। जायद ऋतु की बात किया है, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल होती है, मार्च जून में बोई जाती है। तरबूज, खरबूज, है ना, ये सभी चीजों में आप कहेंगे भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम है और एक तरफ राज्य क्षेत्र है। कौन सी स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है। जैसे झूम जो है उत्तर पूर्वी राज्य में, कुमारी पश्चिमी घाट में, दहिया या बेबर आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, और वाल्ट्रे जो है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत में रेशम की विभिन्न किस्मों के बारे में कौन सा प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र में करेक्ट है। जैसे बात किया है मलबरी रेशम कर्नाटक से संबंधित करेक्ट है। मूंगा रेशम असम राज्य से संबंधित सही है।
तसर रेशम झारखंड राज्य से भी सही है। और एरी रेशम की बात किया है, एरी रेशम आपका जो है गुजरात से नहीं है, यह उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय जैसे राज्यों में यह जो है आपका संबंधित है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है चौथा वाला सही नहीं है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, आप कहेंगे केवल चौथा सही नहीं था, पहला, दूसरा, तीसरा सही था। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि भारत के प्रमुख लोहे अयस्क के भंडार प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारवाड़ एवं कडप्पा सेल प्रणालियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सही है। कारण कहता है भारत के कुल लोहे अयस्क के भंडार का लगभग 95% भाग उच्च श्रेणी की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वर्गों से संबंधित है, जो कि धारवाड़ कडप्पा भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, डी ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है, यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा सही है? जैसे झरिया की बात की जाए तो आप कहेंगे झारखंड से संबंधित है, कोरबा की बात किया छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तालचेर की बात की जाए उड़ीसा राज्य से संबंधित है, रानीगंज पश्चिम बंगाल संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कौन सा सही है? नॉर्मन बोरलॉग, जो कि नॉर्मन बोरलॉग हैं, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, बिल्कुल ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज वाली बीजों की शुरुआत करने के लिए हरित क्रांति का नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, आप कहेंगे पहला, दूसरा दोनों करेक्ट है। एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों के बारे में प्रमुख भौगोलिक स्थान एवं राज्य के बारे में यहाँ पर पूछ कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात की है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, तो आप कहेंगे पहला ही सही है। जबकि बाल्को की बात की जाए तो आपके कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बात की जाए हिंडाल्को, हिंडाल्को आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। माल्को की बात की जाए, माल्को की स्थापना आपके केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर केवल पहला सही था, जबकि बी सी डी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मैग्नीज के भंडार एवं उसके उपयोग के बारे में कौन सा सही है? मैग्नीज के भंडार उपयोग के बारे में, मैग्नीज एक आवश्यक कच्चा माल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लोहे अयस्क के पिघलन एवं लोहे मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारवाड़ सेल प्रणाली भारत में मैग्नीज अयस्कों की भूगर्भीय आश्रय क्षेत्र के रूप में है, ये भी करेक्ट है। भारत में कुल भूगर्भीय भंडार और सक्रिय वाणिज्यिक उत्पादन दोनों के संदर्भ में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? जैसे बात की जाए काकरापार गुजरात राज्य से संबंधित है। बात की जाए नरोरा, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है। कैगा की बात किया है कर्नाटक में है। और कुडनकुलम की बात किया है तमिलनाडु राज्य में है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित प्रमुख जनजाति समुदाय के बारे में सही नहीं है? तो एक इसमें से गलत है। पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीणा, वारली जनजाति पाई जाती है। मध्य क्षेत्र में मुंडा, उराव, संथाल जनजाति पाई जाती है। दक्षिणी में लेप्चा, गिरिसिया या चेंचू, नहीं, ये आपकी जो है आपकी दक्षिण में नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो गया। उत्तरी क्षेत्र में भोटिया, गद्दी और राजी जनजाति पाई जाती है। तो ए, बी और डी आपके ऑप्शन सही हैं, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से शहर है और कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? जैसे बात की जाए कटक, कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। बात किया डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। यमुना आगरा नदी के किनारे बसा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? पीएम राहत योजना के बारे में कौन सा सही है? तो बात किया है कि यह योजना सड़क दुर्घटनाओं के गोल्डन आवर के दौरान तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक कैशलेस आपातकालीन उपचार तंत्र प्रदान करती है, सही है। यह योजना प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का वित्तीय कवरेज प्रदान करती है, ये भी करेक्ट है। यह योजना का दायरा केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे वाली सड़कों तक ही सीमित है, नहीं, ये गलत है। यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस तक सीमित नहीं बल्कि भारत की सार्वजनिक सड़कों पात्र जो आपकी सड़क दुर्घटना होंगी सभी पर लागू होती है। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 के संदर्भ में कौन सा सही है? जैसे बात की जाए, यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अनुमानित स्तरों को मापने के लिए विश्व बैंक के द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है, तो ये सही है। आप कहेंगे गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करता है, तो आप कहेंगे पहला तो गलत हो गया। सीपीआई 2025 रिपोर्ट भारत विगत रिपोर्ट की तुलना में
5 स्थान ऊपर चढ़कर 182 देशों में 91वें स्थान पर आ चुका है। बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फ्रंटियर नागालैंड ट्यूटोरियल अथॉरिटी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात की जाए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के बारे में, FNTA संविधान अनुच्छेद 371A के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल सही है, इसे विशेष स्वायत्ती प्राधिकरण की मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शामिल करती है। इसका नेतृत्व ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे आप ए और बी दोनों सही है, तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक व्यापार प्रणाली के समकालीन विकास कार्यों के बारे में कौन सा सही है। तो वैश्विक व्यापार प्रणाली में समकालीन विकास के बारे में कौन सा सही है। ट्रेड शेयरिंग और नियर शोरिंग रणनीति का उदय जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर संरचनात्मक परिवर्तन को निरूपित करता है। बिल्कुल ठीक है। चाइना +1 आधारित उद्देश्य विनिर्माण को पूर्णतः वैकल्पिक लैटिन अमेरिकी, नहीं ये गलत हो गया, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुख सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है। आप कहेंगे भारत के द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता को ग्रहण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंचों में जारी रही ऑरेंज इकोनॉमी की अवधारणा के बारे में कौन सा सही है। ऑरेंज इकोनॉमी की अवधारणा के बारे में कौन सा करेक्ट है। इससे वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो प्राथमिक मूल रचनात्मक उद्योगों, सांस्कृतिक वस्तुओं और बौद्धिक संपदा को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समुद्री लॉजिस्टिक के वर्गीकरण के लिए किया गया है, तो ये आपका गलत है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का जो प्रयोग है कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केस ने पूर्व संस्कृति मंत्री फिलिप विटागो ने किया था। इसमें रंग रचनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संस्कृतियों को व्याप्त बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ना कि इसमें लॉजिस्टिक वगैरह की बात की गई। इस ढांचे के अंतर्गत वास्तुकला, दृश्य कला, डिजाइन, डिजिटल सॉफ्टवेयर विकास, प्रदर्शन कला को सक्रिय स्तंभ माना गया है। करेक्ट, तो पहला और तीसरा तो यहाँ पर सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के बारे में सही है। भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो थोक रसायनों और पेट्रो रसायनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट औद्योगिक समूह की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। करेक्ट है। यह पार्क साझा अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध कराते हैं ताकि उपलब्ध उत्पादन लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय नौसेना की रक्षा संपत्तियों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भारतीय नौसेना की रक्षा संपत्तियों के बारे में INS अंजदीप गार्डर ने शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का पहला पोत है। तो आपका ये सही है क्या। आप कहेंगे पहला नहीं है बल्कि चौथा पोत है, तो आप कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। INS अंजदीप विशेष रूप से तटीय पनडुब्बी रोधी अभियान, निम्न तीव्रता समुद्री तैनाती, माइन बिछाने अभियानों के लिए निर्मित किया गया है। ये भी करेक्ट है, तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज तकनीकों के संदर्भ में कौन सा सही है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन तकनीकों के बारे में कौन सा सही है। CCUS में बड़े औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अलग करना शामिल है। करेक्ट है। अधिकृत CO2 को सीधे संसाधित सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन, विशेषकर पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। करेक्ट है। वैश्विक कार्बन लेखांकन नियमों के तहत भूमिगत भूकंपी जोखिमों की अनेक भूकंपी जोखिम नहीं है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें जो है छीड़ हो चुके तेल गैस भंडारों को जो है यहाँ पर पृथक्करण वैश्विक जलवायु वगैरह को देखना होता है। पारिस्थितिक संरक्षण पहलों के बारे में कौन सा सही है भाई, किसके बारे में। पारिस्थितिक संरक्षण पहलों के बारे में बी कॉरिडोर देशज वनस्पतियों से विकसित सतत संरचनात्मक मार्ग होते हैं जिनका उद्देश्य खंडित आवासों को जोड़ना, वन परागणकारी समिश्र संरक्षण करना होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जैविक गलियारे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। रासायनिक कीटनाशकों के खतरों के कारण कृषि क्षेत्रों में पूरी तरह से वर्जित हैं। इन गलत है। इन नेटवर्कों का जो विकास है शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदेशों दोनों को सक्रिय रूप से यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर शहरी और आपके ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ही पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन करना है। तो पहला सही है, बी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन कारण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए मांस माउंटेन नामक चंद्र पर्वतीय संरचना को संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में चयनित किया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। ऐसा चंद्रयान 4 मिशन के लिए आपके इसरो ने किया है। दूसरा कारण कहता है कि माउंस माउंटेन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित
एक ऊंचा समतल शिखर वाला पर्वत है जो दीर्घ अवधि तक सौर प्रकाश प्रदान करता है, पृथ्वी के साथ स्पष्ट दृष्टि रेखा संचार की सुविधा भी देता है। तो आप कहेंगे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी उसकी सही कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा सही है। तो समकालीन वैश्विक घटनाओं के बारे में कौन सा करेक्ट है। भारत ने यूरोपीय संघ क्षेत्र के भीतर अपना पहला विदेशी वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो भारत ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद जैसे तंत्रों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार किया है, किंतु यूरोपीय संघ के क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी वाणिज्यिक उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को चारागाहों एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा सही है। यह सभी अधिसूचित केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती, अंतर्बल स्थानांतरण, विनियमित करने के लिए एक समान संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल ठीक है। इस विधेयक में विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा APS अधिकारियों को CAPF के पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा असम राइफल्स के प्रशासन नियंत्रण को भी एकीकृत अधिकरण के अधीन लाता है। नहीं, ये स्वतंत्र परिचालन है, ये गृह मंत्रालय के अधीन लाए जाते हैं, इसमें ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा सही है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा सही है। यह नीति आयोग और उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ एक वार्षिक नैदानिक रिपोर्ट है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट की बात किया है तो यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा एवं दक्ष कॉमनवेल्थ है ना जारी करता है। तो इसमें नीति आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालय की आधिकारिक सूचना रिपोर्ट है, ना कि आपका यहाँ पर ये उपभोक्ता और नीति, तो गलत है। इसमें मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार अवसंरचना, बजट, इन 5 विषयों के अंतर्गत 11 संकेतकों की मूल्यांकन किया गया है, करेक्ट है। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अभिकथन कारण आता है, इनमें कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने अनिवार्य किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण से पूर्व सभी राजनीतिक विज्ञापन जिसमें AI जनित डीप फेक भी शामिल है, पूर्व का प्रमाणन किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कहता है चुनाव अभियानों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित मीडिया और डीप टेक का अनियंत्रित प्रसार मतदाताओं की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, समान अवसरों के आधार को क्षति पहुंचा सकता है। तो आप कहेंगे AR दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पैरा डिप्लोमेसी के बारे में उन विदेश नीति संबंधी कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को संदर्भित करता है जो उपराष्ट्रीय क्षेत्रीय इकाइयों प्रांतीय सरकारों के द्वारा संचालित की जाती है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य को विदेशी राष्ट्रों के साथ केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अंतरराष्ट्रीय संधियों की समान कार्यकारी सकता है, गलत है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट आता है कि व्यापक भू राजनीतिक तनावों और तीव्र बमबारी के कारण बार बार वैश्विक समाचारों में चर्चा में रहे प्राचीन ऐतिहासिक बंदरगाह नगर टायर किस देश से वह स्थित है। तो आप कहेंगे लेबनान देश में है स्थित है। कौन से? लेबनान देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत औद्योगिक विकास योजना कौन सी योजना है। भव्य योजना के बारे में कौन सा करेक्ट है। यह द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के शहरी समूहों के आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना को तीव्र गति से विकसित करने के लिए केंद्रीय योजना है, करेक्ट है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है जिसके माध्यम से प्लग एंड प्ले विनिर्माण क्लस्टरों का निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। इस योजना के लिए वित्तीय सहायता पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से प्राप्त की जाती है, नहीं गलत है। केवल पहला है, दूसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में कौन सा सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में यह सूचकांक प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय अनुशासन, ऋण सूचकांक जैसे मानकों पर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण है। तो आप कहेंगे नीति आयोग जारी करता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में कौन सा सही है। तो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। SPR परियोजना के प्रथम चरण में विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर में भूमिगत सेल गुफा सुविधाएं शामिल है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है इन रणनीतिक ऊर्जा भंडारों का प्रबंधन विद्युत मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक विशेषीकृत है। तो आप कहेंगे यह पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह कई विद्युत मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केवल पहला सही है, इसमें भी दूसरा ऑप्शन आपका गलत है।
भारत की नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के में पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए कौन सा सही है। तो यह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जैव विविधता पर अभिसमय सचिवालय को प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें इस बात का प्रकाश डाला गया है कि भारत ने देश भर में 2.7 लाख से अधिक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। करेक्ट है। रिपोर्ट में उल्लेख मिलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्रों की वैश्विक हिस्सेदारी का सर्वाधिक योगदान देता है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कारण कारण आता है इनमें से दोनों में कौन सा सही है? प्रोजेक्ट टेराफैप के उच्च क्षमता सेमीकंडक्टर विनिर्माण के कार्यान्वयन के लिए भारी प्रारंभिक पूंजीगत व्यय संरचनात्मक राज्य सब्सिडी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात ठीक किया गया है। कारण है कि सिलिकॉन पे वेफर निर्माण अत्यंत जटिल, फोटोलिथोग्राफी निरंतर नियंत्रित स्वच्छ कक्षीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें प्रौद्योगिकी के अत्यंत तीव्र अप्रचलन चक्र का सामना करना पड़ता है। तो ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो एक जनरेटिव एआई है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के बारे में जो सुदर्शन है अभी बहुत चर्चा में रहा था, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इन दोनों में ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। आप लोगों से मैं करूंगा कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? अब प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में, यह एक बहुसंस्थागत परियोजना है जिसका उद्देश्य अनुकूल ओपन सोर्स बहुभाषी इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक समुच्च विकसित और प्रक्षेपित करना है। बिल्कुल ठीक है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से गठित एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकसित की जा रही है। ये भी सही है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों पर, अरे भाई बैंकिंग उत्पादों पर नहीं, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। लैक एंड एयर वॉच पहले के संबंध में कौन सा सही है? लैक एंड एयर वॉच के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो यह एक प्रौद्योगिकी आधारित पर्यावरण कार्यक्रम है जिसे शहरी आर्द्र भूमियों में जल गुणवत्ता के मानकों तथा वायुमंडलीय प्रदूषण के वास्तविक समय स्तरों की निगरानी के लिए प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि यह प्रणाली परस्पर संबंध इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेंसरों और शहरों में स्थापित स्वचालित डेटा बॉय नेटवर्क पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मीडिया अवसंरचना विकास के बारे में कौन सा सही है? तो बात की जाए कौन सा सही है। राज्य का पहला समर्पित मीडिया टावर बहु चैनल प्रसारण डिजिटल न्यूज रूम को एकीकृत मुरादाबाद जिले में लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई मुरादाबाद में नहीं लगाया गया बल्कि बरेली जिले में लगाया गया है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इस ऊर्ध्वाधर परियोजना का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन पूर्णतः केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यह भी गलत है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं करता है, यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय नगरीय प्राधिकरण बरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और पशुधन विरासत संरक्षणों के पहल के बारे में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक एवं पशुधन विरासत संरक्षण के बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय अयोध्या जिले में स्थापित किया गया है। तो अयोध्या जिले में स्थापित नहीं किया गया है बल्कि मथुरा जिले में स्थापित जो है किया गया है। तो पहला गलत हो गया। इस है संग्रहालय उद्देश्य भारत के देसी नस्लों के ऐतिहासिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का दस्तावेजीकरण करना है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम संपर्क योजनाओं के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्राम योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को अत्यधिक सब्सिडी युक्त एवं विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत किराया निर्धारण, परिवहन सेवाओं की निगरानी के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की अध्यक्षता समितियों का गठन किया गया है। तो दूसरा गलत है, केवल आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश निजी, चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल एवं भू विरासत संरक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक स्थल और भू विरासत संरक्षण के बारे में बांदा जिले में कालिंजर किले के आसपास पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। करेक्ट है। कालिंजर जिले में भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है जिसका संबंध चंदेल शासक के परमर्दी देव से है। तो आप कहेंगे पहला दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह को दक्षिण से उत्तर में क्रमबद्ध कीजिए, कौन सा सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्रिसमस द्वीप आ जाएगा, फिर एंगगानो द्वीप आएगा, फिर नियास द्वीप आएगा, फिर फुकेट द्वीप आएगा। तो दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर चलोगे तो 1, 2, 3, 4 सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ पश्चिम चाप सागर है, दूसरी तरफ मूल सागर है।
कौन सा सही है? जैसे सोलोमन सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ओकिनावा ट्रफ की बात किया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, फ्लोरेस सागर की बात किया है हिंद महासागर में है, और कुरिल बेसिन की उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, ओमान की खाड़ी के संदर्भ में उत्तर एवं दक्षिणी सीमाओं बनाने वाले देशों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। तो विचार यहां पर की जाए, ओमान की खाड़ी के संदर्भ में उत्तर दक्षिण सीमाएं बनाने वाले देशों में, इसके उत्तर में ईरान एवं पाकिस्तान है, जबकि दक्षिण में ओमान स्थित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदी प्रणालियों में उनकी डेल्टा आकृतियों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बात की जाए, सिंधु नदी एक विशाल तरंग एवं ज्वार प्रभावित डेल्टा का निर्माण करती है, सीधे उत्तरी अरब सागर बेसिन में विस्तृत होती है, बिल्कुल ठीक है। इरावदी नदी अंडमान सागर के तट पर एक अत्यधिक रचनाकार चापावार डेल्टा का निर्माण करती है, जो वितरिकाओं के जटिल जाल के माध्यम से समुद्र की ओर विस्तृत है। तो सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 में पर्वतमाला है, सूची 2 में देश है, कौन सा पर्वतमाला किस देश से संबंधित है? जैसे मैसिव सेंट्रल की बात किया है फ्रांस में है, जाग्रोस पर्वत की बात किया है तो आप कहेंगे ईरान में है, कैस्केड रेंज की बात किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अनामुडी चोटी भारत में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय स्थान माने जाने वाला अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः किन देशों में स्थित है? भाई अटाकामा बात की जा रही है तो चिली और पेरू पर स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही है, और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आता है, मकर रेखा वैश्विक भूभाग पर किन संप्रभु देशों से होकर गुजरती है? आप कहेंगे चिली, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक से आपकी मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरने वाले प्रधान माध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? प्रधान माध्यम रेखा भूमध्य सागर में प्रवेश करने से पूर्व पूर्वी स्पेन से होकर गुजरती है, करेक्ट है। पश्चिमी अफ्रीका की गिनी की खाड़ी क्षेत्र में प्रधान माध्यम रेखा खुले अटलांटिक महासागर के प्रवेश करने से पूर्व घाना के भूभाग से होकर गुजरती है। आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ देश है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश से स्थित है? जैसे बात की जाए माउंट लासन, माउंट लासन की बात की संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद अगर हम बात करें बैरन द्वीप की, बैरन द्वीप भारत में है। माउंट पेले की बात किया है फ्रांस में है, विदेशी क्षेत्र में, और माउंट बाजमान आपके ईरान में है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ झील है और एक तरफ देश सीमा है, कौन सा झील किस देश सीमा पर स्थित है? जैसे बात किया पुलिकट झील, पुलिकट झील की बात की है आप कहेंगे भारत में है। अरल सागर की बात की है तो अरल सागर आपके कहां पर है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच है। ग्रेट सॉल्ट लेक की बात किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जॉयसन झील की बात किया तो कजाकिस्तान में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ क्रांति है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। जैसे गोल्डन क्रांति की बात की जाए तो आप कहेंगे बागवानी एवं शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी अवस्थित है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी में एक तो आपकी चोऊ सम्मिलित है और दूसरी आपकी लहोसी है। तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे कौन सी? आपकी चोऊ और लहास्य पर्वत श्रृंखला हिमालय में, जबकि अन्नामलाई और सिरुमलाई थी वो दक्षिण भारत में थी। एक तरफ पर्वत पहाड़ी है और एक तरफ अवस्थित राज्य है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी की बात की जाए तो आप कहेंगे बिहार में है। बिलारी श्रृंखला की बात की जाए तब आप कहेंगे कहां पर? कर्नाटक में है। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर राज्य में है, और डोसी पहाड़ी आपके हरियाणा राज्य में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा है? खंबात की खाड़ी सबसे बड़ा है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तब आप कहेंगे चिल्लिका झील है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारत के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत 7वां है कि छठा है, तो आप कहेंगे गलत है। विश्व का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा जो है 20 से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार 2 भागों में बांटती है, करेक्ट है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध क्षेत्र में, तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में, तो आप कहेंगे ये भी गलत है। तो केवल दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बात की जा रही है? हुंडू जलप्रपात कहां पर है?
तो अब आप कहेंगे हुंड जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर करेक्ट है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की बात किया है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां पर है? कांची नदी पर है? नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां किस नदी पर है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भाई बूढ़ी नदी पर है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप बताते नहीं, बूढ़ी ही नदी पर स्थित है, याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक तरफ संस्थान है, उत्तर अवस्थित है, कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान नैरोबी में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में करेक्ट है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान की बात किया है तो आपके कहां पर, बांदा में है क्या? नहीं, आप कहेंगे झांसी में। कहां पर है? झांसी में। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। जबकि टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है? तो आप कहेंगे कौन सा जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे कम है। अंतिम क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अभिकथन कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, बिल्कुल बात ठीक है। यह नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख एक गुण है, ये भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमने आज अपनी दृष्टि के माध्यम से 150 क्वेश्चनों को लगा लिया है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने जल्दी पढ़ दिया है, हमें कम समझ में आया है, तो एक दो बार वीडियो देखोगे सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सभी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारे ऐप पर चले जाना है, यूपीएससी नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।